ये जब आंदोलन हुआ नागपुर में तो आकाश लामा को 2.5 करोड़ रुपया चोरी करके बोलते ये बिनाचार्य और करुणाशील राहुल ने थाना में जाके केस फाइल किया। वो बिना आकाश लामा करके बोल रहा है आंदोलन का नागपुर के वाले ने तोड़ा। सीधा सी बात नहीं बोला मीडिया में, मैं सुना। तो इसी तरह से भिक्षु होने से सब लोग उसका अंधा ढूंढा सपोर्ट करे, ये गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब मैं उसका प्रतिमूर्ति अनावरण करने के लिए जो मुझे अवसर मिला वो मैं चिर कृतज्ञ हूँ और ऋणी हूँ बाबूजी से। तो ये किताब पढ़ने से मुझे ये अचानक ये किताब भी कहाँ से निकल गया तो ये किताब में ये लिखा है कि मैट्रिक तक बाबा साहब को बाल काटने वाला ठाकुर नहीं मिला, उनका बड़ा दीदी ने उनको बाल कटवाया। ये बहुत ही इतना तकलीफ का बावजूद भी उन्होंने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक का उनका गुरुजी जो है, नाम थोड़ा भूल गया मैं, वो गुरुजी बहुत उनको दया करता था। तो उन्होंने वो जो बड़ौदा का राजा जो है उनका पास ले गया। ले जाने के बाद में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, अगर ये बीए पास करेगा तो मेरा दफ्तर में काम करेगा। तो उन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया। साइन करने के बाद में वहाँ बीए पास करने के बाद में वहाँ नौकरी किया। नौकरी करने से ये हाल है कि वो चपरासी जो है फाइल दरवाज़ा से फेंक देता है, अंदर घुसता नहीं है। वो पानी भी देता नहीं, खुद ही लेके दूसरा से कोई पानी व्यवस्था करना पड़ता है। तो उनको संस्कृत पढ़ने नहीं दिया तो फारसी लिया। फारसी लेने के बाद में वो फारसी बोल के झूठ बोल के कमरा लिया। जब हमने इंक्वायरी किया पता लगा वो फारसी ने वहाँ से भी निकाल दिया, वो वहाँ से भागना पड़ा। तो राजा साहब का पास जा कर के बाबा साहब ने ये कहा, राजा साहब हमको रहने का खाने का बंदोबस्त कर दीजिए, मैं तो एग्रीमेंट में आपका काम करने के मैं तैयार हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम है। तो बाबा साहब ये जो राजा साहब बहुत समझदार था, उन्होंने कहा होगा 20 लड़का मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेज रहा हूँ हमारे अमेरिका में, तू इसमें फॉर्म फिलअप करे, तू भी चला जाओ। देखो आदमी का तकलीफ कैसा चेंज होता है, कैसा चेंज होता है एक बुद्धिसत्व इतना तकलीफ से तो वो चला गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो एमए किया, उनका बाद पीएचडी किया। तो धीरे धीरे उनका आंखें खुला। तो घर में उसका बड़ा भाई के साथ 12 आदमी था, तो आधा स्टाइपेंड जो घर चलाने के लिए दिया, आधा स्टाइपेंड से वो पढ़ा। उसका बाद ये लंदन गया, इसमें इकोनॉमिक्स में किया, ये सारा पीएचडी दिल्ली दुनिया भर का डिग्री लेके वो वापस आया इंडिया में। आने के बाद लोगों को कहा कि उनको जज बना दो। मैंने कहा, बाबा साहब ने कहा मैं जज नहीं बनेगा, वकील तो मैं ज़रूर बनूंगा, लेकिन मैं समाज सेवा करना है। क्योंकि कम तमाम ये संगठन बनाया, आंदोलन किया, एक बहुत किया। इसका करने के बाद में वो ये बाबा बाद में ये संविधान लिखा। संविधान लिखने के जो आदमी अपना बड़ा दीदी ने बाल काटना पड़ता है, वो आदमी अभी कोई भी इंडिया में कोई अछूत बोल के किसी का बाल इतना लंबा नहीं है, सबको बाल कटवा देता है। और ये उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ बाबा साहब के बारे में। तो ये जो प्रतिमूर्ति जो अनावरण किया, तो इसका मीनिंग ये है कि ये प्रतिमूर्ति जो है भगवान बुद्ध का भी प्रतिमूर्ति है। भगवान बुद्ध का प्रतिमूर्ति इसलिए है कि ये जो है दे राम दिला दे राम, हाँ हे राम तेरा पास होगा तो दे दो, नहीं तो किसी से मांग के दिला दो, ये हिसाब नहीं है मूर्ति में जा करके। और बाबा साहब का करुणा हो, बाबा साहब का करुणा, ये भी गलत है। हाँ ये भी गलत है।
ये भक्ति बात जो है निकम्मा बात है, भक्ति बात। तो ये इनका जो प्रतिमूर्ति को देख करके उनका बाबा साहब का सारा व्यक्तित्व, सारा जीवन का जो भी कुछ काम किया है, जो भी उन्होंने त्याग किया है, वो सारा झलकना चाहिए, सारा झलकना चाहिए। तभी वो बाबा साहब का मूर्ति अनावरण किया तो मैं सफल होऊंगा, मैं कृतज्ञ होऊंगा। आप लोग क्या ये बाबा साहब करुणा हो और बाबा साहब के पास से जाकर दे बाबा साहब, दे राम, दिला दे राम, राम का आपका पास नहीं, उन्हें किसी से मांग के हमें दिला दो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बुद्धिस्ट में नहीं होता है और बाबा साहब ये मानता भी नहीं है। बाबा साहब ये कभी नहीं है कि मेरा मूर्ति बंद करके वो पूजा करो। ये असल जो है भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति भी है। भगवान बुद्ध का गौतम का मूर्ति इसलिए रखा है, उनका सारा पारामी 25 प्रकार महापारामी उन्होंने जो भी त्याग किया वो झलकता है। उनका सारा जीवनी को स्मरण करके हम अपना जीवन में उतारते हैं तभी सफल होगा, नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है मूर्ति पूजा करना। मूर्ति पूजा कर तो मूर्ति से हमें ये प्रेरणा लेने के लिए हम आज बाबूजी ने मूर्ति मंदिर में अनावरण करने के लिए दिया, मैंने अनावरण किया। और मैं आप लोगों से यही सुझाव है कि बाबा साहब का मूर्ति देख करके आप लोग सारा उनका जीवन का जो जितना भी देन है उसको स्मरण करें, उसका अनुसरण करें, उसको अपना जीवन में उतारें। यही इसका मतलब है, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। और एक आप लोग खराब पाएगा, क्योंकि ये जब आंदोलन हुआ नागपुर में तो आकाश लामा को 2.5 करोड़ रुपया चोरी करके बोलते ये बिनाचार्य और करुणाशील राहुल ने थाना में जाके केस फाइल किया। ये जो है वो बिनाचार्य, ऐसा किसने नाम दिया पता नहीं, चंद्रकीर्ति का शिष्य है। और चंद्रकीर्ति में बहुत गुस्सा है उनका ऊपर में, वो ज़्यादा फटर करता है। जो अर्ध अब ये जो है ये क्या कहता है वो चंद्रकीर्ति उनका चेला है। तो आप लोग जो है बिनाचार्य को सारा नागपुर वाला सपोर्ट करे, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ इसी शर्त में। जो नागपुरिया हो कोई भी भिक्षु हो, इसका गलती ये जो बिनाचार्य और ये जो करुणाशील राहुल, एक दोलू रामा जी प्रेसिडेंट है, संयोजक है आकाश लामा जी, तो एक जो संगठन चलाने वाला, आंदोलन चलाने वाला 10 आदमी नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं सुना है? उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से झगड़ा खड़ा कर मारपीट हुआ वहाँ। और ये जो मेरा खास ये क्या कहता है वो क्या वो एक डॉक्टर है विलास खराट, मैं बहुत उनका मानता हूँ, वो भी बिनाचार्य का पीछे भागा। तो आना ये क्या बोलता है वो आकाश लामा करके बोल रहा है आंदोलन का नागपुर के वाले ने तोड़ा, सीधा सी बात नहीं बोला मीडिया में, मैं सुना। तो इसी तरह से भिक्षु होने से सब लोग उसका अंधा ढूंढा सपोर्ट करें, ये गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये नागपुर वालों के लिए बहुत उनका जो दिमाग का दिवालियापन का झलक आता है, मैं सही पे कह रहा हूँ। अगर वो आकर के आकाश लामा को मैं इसलिए कहा वो बहुत ही सही रणनीति है, पेशेंट है। 120 दिन करीब हुआ आकाश लामा, इतना तकलीफ का बाद में, अरे 2 करोड़ 50 लाख रुपया चोरी किया तो संघों में विचार नहीं हो सकता है? थाना में कंप्लेंट लिखवाना पड़ता है क्या? भिक्षु लोग 2 भिक्षु, ये गलत है। ये बुद्ध धर्मों का कोई रिवाज नहीं है, संघों का रिवाज नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी जितना भी महाराष्ट्र हो, हमारा उधर में खमती है, सिंघो है, नागा लोग भी है, सिंघो लोग भी है। तो बुद्धिस्ट बनने के बाद उनका सिंघो लोग अपना पुछरी लेके घुसता है, खमती लोग भी थोड़ा बहुत आता है पुछरी लेके। यहाँ भी आपका महार व जितना भी महाराष्ट्र वो भी देखे हुए आनंद बंदे आगरा वाला वो भी यादव है, वो यादव का पुछरी लेके घुसा। तो पहले मैंने वो क्या कहता है ये भंटे यहाँ बैठा है, तो मैंने उनको कहा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बुद्ध का इशू। आप प्रज्ञाशील का वजह से इसको विरोध करेंगे तो जितना जिंदगी भर आपने जो किया है वो पानी में फिर जाएगा।
विरोध मत करो, चुपचाप बैठे रहो। उस दिन तक चुपचाप बैठे रहे। उसका जब बुद्धोजन हुआ, वो क्या बोला, मैं बुद्ध गया टेम्पल जो है ब्राह्मण का कब्जा, ये मैं नहीं मानता, ये मैं ना सपोर्ट करता हूँ ना विरोध करता हूँ। पागल नहीं तो क्या है, मेरा दोस्त है, इससे सोता है आनंद बांधे, ऐसा बोलता है क्या भिक्षु? तो पुसरी निकल गया यादव का। इसीलिए जो कोई भी भिक्षु भी हो, पुसरी नहीं निकलना चाहिए। पुसरी मैं कटवा दूंगा, हाँ, वो पुसरी निकलने से रोको, तो कटवा दूंगा। वो ये नागा लोग भी बुद्धिस्ट होता है, सिंफो लोग भी बुद्धिस्ट होता है, छिप छिप के बकरी काटता है, हाँ, पहले देव पूजा करने वाला है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ को, देखिए इसलिए इस बात में आया, 22 प्रतिज्ञा दिया, अच्छी शुरुआत है, हाँ, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ इन लोगों को। ये आहूम वाले कहता है कि हम लोग बुद्धिस्ट बनेंगे, वो दुनिया भर का मेदम में भी ये दुनिया भर का देवी देवा का साल नहीं चलेगा। ये 22 प्रतिज्ञा मैं वो मेहतानंद से लिया, वरना समझ इसको पढ़ो, इसका मुताबिक करने से हमें जाएगा, आपका वहां जाएगा बुद्धिस्ट सिखाने के लिए, नहीं तो नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है। इसलिए सही शुरुआत के लिए बाबा साहब ने दिया, तो पूछड़ी काटने के लिए दिया, पूछड़ी लंबा 2-3 इतना लंबा पूछड़ी रखने के लिए नहीं दिया, इसको याद रखना। हम तो दूसरों को तेल मारने के लिए भिक्षु नहीं बना, मैं सही बोलने वाला हूँ। अभी ये जो है मुझे रुकने के लिए उठा तो मैंने मना कर दिया, हम बड़ा फ्रीडम सच्चाई बोलने वाला हूँ, क्यों किसी से रुकने से मैं ना झुकने वाला हूँ ना डरने वाला हूँ। इसीलिए आप लोग जो है बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञा को सही से पढ़े समझे। ये देखो 22, इसमें एक किताब 2 लाया था, बाबा साहब का विचार, थॉट ऑफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अंग्रेजी में भी है हिंदी में भी है। उसका बाद में रतनलाल ने धर्म यात्रा लिखा, वो भी मेरा पास है, काम है अरुणाचल का हूँ। आप लोग तो नजदीक में है, ये जो क्या बोलता है, ये दीक्षा भूमि का जो लाइब्रेरी है उसमें कुछ भी नहीं है, सब मैं दिल्ली से मंगाता हूँ। इतनी शब्द, इन शब्दों का साथ अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्या करूँ? आप लोग जो सजा देना है दो दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन शब्दों का साथ मैं अपना जो आप लोग को कहने के लिए मैं आया हूँ, तो खुले आम बोल रहा हूँ। धन्यवाद सबको।